बेटा क्या क्या पढ़ लिया, मुझे नहीं याद। मैम मुझे बताओ मुझे। मैं सूरत सफ पढ़ ली है कंप्लीट। अच्छा, जमा व तदवीन हुआ है और सूरत सफ, बस अभी तक यही हुआ है हमारा। जी मैम। सूरत ठीक। हिजरात भी पढ़ ली है। सूरत हुजरात, हिजरात नहीं है बेटा, सूरत हुजरात। सही लफ्ज बोलो, क्या है? हुजरात। बेटा है के ऊपर पेश है। अब बोलो, दोबारा बोलो। सूरत हिजरात। नहीं। मैम वो प्रोनाउंसिएशन में। चलो ठीक है, लेकिन कोशिश करना बेटा, क्योंकि बाकी चीजों में गुजारा हो जाता है, कुरान पाक में नहीं होता है। ये मैं आपको क्रिटिकली नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ये कि इनके ना मैनी और मफहूम बदल जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब जी हम मैम। आज शुरू करते हैं। अच्छा, मेरी ना, मैं अपने, आप लोग निकालो कुरान पाक लेके आओ, उसके अंदर से सूरह फुरकान लेके आओ, और मेरी ग्लासेस रह गई है मेरी गाड़ी में, मैंने मुफ्तियन को भेजा, वो लेके आता है। तो आप लोग सीधे कुरान पाक लेके आओ। बड़े भरत जाने या बड़े पैर के कुत्ते हैं। अच्छा, कुरान पाक लेके आए सब बच्चे, और सूरह फुरकान उसमें से निकालो। सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 से 77 तक। ठीक हो गया? सूरह फुरकान आयत नंबर 63 से 77। हाँ जी, कुरान पाक ले आयो।
सब बच्चे कुरान पाक ले आए हैं? मैंने पूछा है। मैंने पूछा है कुरान पाक ले आए हो? जी मैम। अच्छा, उसमें सूरह फुरकान निकाली है? जी किस पारे में है? मैम 18 18 19। हाँ चलो। अच्छा, अब आप में से आयत नंबर 63 निकाल ली है? यस मैम। ठीक हो गया। चलो, अब कौन बच्चा तिलावत करेगा 63 से लेकर 77 तक? वहीबादुर रहमान से लेकर यकून अल निज़ाम तक कौन करेगा? पता नहीं कुरान पढ़ने से इतना क्यों भागते हो आप लोग। हाँ, चले उस्मान से कहते हैं। उस्मान आप करो। उस्मान आप तिलावत करो। आपका सीआर है क्लास में? सीआर है क्लास में, मैंने ये पूछा है। नहीं मैम वो नहीं है। अच्छा, जीआर? जी मैं हूँ जी यार। अच्छा, तो अब फिर आप अटेंडेंस आप भेजे सेंड करोगी गूगल फॉर्म में? हाँ जी मैम मैं कर देती हूँ। अच्छा, आज की डेट डाल के करना। अच्छा, और इसमें जितने बच्चों को मैं नाम कॉल करूंगी ना, जो मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे बेटा, उनकी उनके आगे बेशक यहाँ वो शो हो रहे हैं, लेकिन आपने एब्सेंट लगानी है। ठीक हो गया? ठीक है मैम। क्योंकि ज्वाइन करके खिसक जाना ये हल नहीं है। और क्लास के स्टार्ट का भी स्क्रीनशॉट और एंड का भी, वो तो जिस तरह आप भेजते हो, पता है ना आपको? जी मैम मुझे पता है, मैं आपको भेज देती हूँ। ठीक हो, चलें जी। चले, कौन पढ़ेगा? अब मैं इनके नाम बोलती हूँ। ये उस्मान नहीं है, ठीक है? आयजा, यस मैम। आप पढ़ो बेटा। एक मिनट, आपसे पहले एक मिनट पहले ये वलीद, ये जिन जिन के नाम मैं बोल रही हूँ ना, और जो रिस्पांस नहीं करते उनकी अटेंडेंस लगाती जाओ। मैंने यस का नहीं कहा, मैंने कहा है अगर हो तो बोलो। ठीक है? तलहा, तलहा, आप ये हाँ जी, तुम पढ़ो, तिलावत करो 63 से 77 तक। 63 से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व अच्छा, क़ियामा। ये क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? 63 सूरह फुरकान। मेरे पास तो ऐसी कोई आयत 63 नहीं है। आप कहाँ से पढ़ रहे हो? कुरान तो एक है। हाँ बताओ मुझे जरा। ये इबादुर रहमान से है। आप कहाँ से पढ़ रहे हो? मैं ये वल्लज़ीना से शुरू हो रही है 60। आपको इतना भी नहीं पता? आप लोग को वल्ला जीना इतना भी नहीं पढ़ा पता? निकालो 63 आयत। आपको 63 आयत नहीं निकाल पा रहे हो? देख रहा हूँ।
हम्म। मैम वाई बादुर रहमान। हाँ जी, यही है। और आप क्या पढ़ रहे थे? मैं वो एक आयत आगे चली गई। करूं? मैंने तो कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुकामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़्तुलूना नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक़्क़ व ला यज़्नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल उसको देना क़ियामति। पास को। हाँ जी, पढ़ो। मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा, आपको किस बात की ब्रेक लग रही है? इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। वमन ताबा व आमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मतबा वल्लज़ीना ला यशहदून الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا अच्छा, मैंने عليها कल तुम्हें कहा था, ये पढ़ो आप, मैं सुन रही हूँ, पढ़ते। صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. हाँ होगी। हाँ जी, आप फैजान आप पढ़ो। फैजान आप पढ़ो। आवाज आ रही है मेरी? मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ, क्या आया वो? अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, आप पढ़ो बेटा। मैम मैं घर से बाहर आया हुआ हूँ, घर सिग्नल नहीं आते मेरे पास, यहाँ पे कुरान नहीं है। बिलाल सतार, हाँ, कहाँ पे आएंगे?
ये ऊपर लिख दिया तुमने, थोड़ा सा तो फासला लगा देते। ये थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाने, ऊपर लिखा तो है नहीं। चलो पढ़ो। मेरा पीसी पर, ये सबकी पीसी पे क्लास हो रही है। सबकी पीसी पे ही हो रही है। हसीब, हसीब, हाँ जी हसीब, आपसे मैं कह रही हूँ, ये जिन जिन का है आप बेटा इनके एब्सेंट लगाती जाओ। और जी अच्छा, और मैम आपकी ठीक है। क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? आपकी तो क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं है। मैम हमारी क्लास के टोटल स्टूडेंट 103 है, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लीव कर गए हैं, तो 90 अबव है स्टूडेंट इस टाइम। हाँ तो वो देखे ना क्लास में पार्टिसिपेंट कितने हैं, सिर्फ 63। 63 बचते हैं। हाँ चले, अभी ना। अच्छा, पहले जो सूटें मैंने करवाई थी उनका तर्जमा नोट डाउन किया था आप लोगों ने? जी मैम किया था। चलो फिर लिखे। हाँ 63 का तर्जमा लिख लो। और रहमान के बंदे वो हैं, और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, और जब जाहिल लोग उससे बात करते हैं तो वो कह देते हैं सलाम। तो वो कह देते हैं सलाम, ठीक है। 64, और ये वो लोग हैं जो अपने रब के लिए इस तरह रात गुजारते हैं कि सजदा और क़याम में मसरूफ रहते हैं, सिक्सटी फाइव,
65। और वो लोग कहते हैं ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नम का अज़ाब दूर रखो। बिलाशुबा उसका अजाब बिल्कुल तबाह कर देने वाला है। नेक्स्ट आयत। बेशक वो बुरा ठिकाना है बेशक वो बुरा ठिकाना है और बुरा मुकाम है। नेक्स्ट आयत। और जब वो लोग खर्च करते हैं, जब मैं नेक्स्ट बोल रही हूँ तो उसका मतलब अपने आप को अगला नंबर लगाते जाओ। जब वो लोग खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना तंगी करते हैं, और उनका खर्च इत्तेदाल पर रहता है। नेक्स्ट आयत लिखें। और वो लोग अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते और किसी नफ्स को कत्ल नहीं करते जिसका कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया है, मगर हक पर और जिना नहीं करते और जो शख्स ऐसा काम करेगा
वो सजा से दो चार होगा। 69 का आगे तक लिखे। 69 बढ़ता जाएगा उसका अजाब। क़यामत वाले दिन तक। और वो उसमें हमेशा जलील होकर रहेगा। सेवेंटी मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए बस अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को नेकियों से बदल देगा। यहां से ना करो आरिफ मेरा ना। उसकी बुराइयों को नेकियों से बदल देगा और अल्लाह है बख्शने वाला रहम करने वाला। नेक्स्ट आयत। और जिसने तौबा की और नेक अमल किए बस वो अल्लाह की तरफ खास तौर पर रजू हो रहा है। और नेक्स्ट आयत। और ये वो लोग हैं जो झूठ के कामों में शामिल नहीं होते और जब बेहुदा या बुरे कामों के पास से गुजरते हैं तो शराफत के साथ गुजर जाते हैं। नेक्स्ट आयत। और ये वो लोग हैं जब इन्हें इनके रब की तरफ से समझाया जाता है तो उस पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते।
नेक्स्ट आयत। और वो लोग कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से हमें आंखों की ठंडक अता फरमा और हमको परहेजगारों का सरदार बना दे। नेक्स्ट आयत। ऐसे लोगों को बाला खाने मिलेंगे उनकी साबित कदमी की वजह से और उनको मिलेगा वहां दुआ व सलाम नेक्स्ट आयत। वो इसमें हमेशा रहेंगे क्या अच्छा है ठिकाना और मुकाम। 77। आप फरमा दीजिए, मेरा रब तुम्हारी परवाह नहीं करेगा अगर तुम ना पुकारते बस तुमने उसको झुटला दिया तो अनकरीब वबाल बनकर रहेगा। तो अनकरीब वबाल बनकर रहेगा। ठीक हो गया। ये तर्जमा इसका आयत नंबर 63 से 77 तक का तर्जमा हो गया है। एक दफा मैं फिर बोल देती हूँ। जिसका बच्चे का कोई मिसिंग है वो देख ले। और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आंसी के साथ चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे बात करते हैं तो वो कह देते हैं हमारा सलाम है। और ये वो लोग हैं जो अपने रब के लिए इस तरह रात गुजारते हैं कि सजदे और क़याम में लगे रहते हैं। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नम का अजाब दूर रखो, बिलाशुबा इसका अजाब तबाह कर देने वाला, बेशक वो बुरा ठिकाना है और बुरा मुकाम। और जब वो लोग खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना तंगी करते हैं और उनका खर्च करना इक़्तिदार पर होता है और वो अल्लाह के साथ किसी और को महबूब नहीं पुकारते और किसी जान को कत्ल नहीं करते। जिसका कत्ल करना अल्लाह ने हराम करार दिया है मगर हक के साथ और जिना नहीं करते। और जो शख्स ऐसा करेगा वो बड़ी सजा से दोचार होगा। उसके लिए क़यामत के दिन अज़ाब बढ़ता जाएगा और वो उसमें जलील होकर रहेगा सिवाय उसके जिसने तौबा की, ईमान लाया, कबल किए। ये वो लोग हैं जिनकी बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है।
और जो शख्स तौबा करे और नेक काम करे, बस वो अल्लाह की तरफ खास तौर पर रजू करता है। और ये वो लोग हैं जो झूठ के कामों में हाजिर नहीं होते, और जब बेहुदा कामों के पास से गुजरते हैं तो शराफत के साथ गुजर जाते हैं। और ये वो लोग हैं जब इनको उनके रब की आयात के जरिए नसीहत की जाती है तो वो अंधे बहरे होकर नहीं गिरते। और वो लोग ये हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमारी बीवी और हमारी औलाद की तरफ से हमें आंखों की ठंडक अता और हमको परहेजगारों का सरदार बना। ये वो लोग हैं जिन्हें साबित कदमी की वजह से बाला खाने मिलेंगे और उनको मिलेगा वहां पे दुआ और सलाह। वो उसमें हमेशा रहेंगे। वो ठहरने की अच्छी जगह है और अच्छा मुकाम। हाँ, फरमा दीजिए, मेरा रब तुम्हारी परवाह नहीं करता। अगर तुम्हारा पुकारना ना होता, बस तुमने इसको जुटलाया तो अनकरीब वबाल होकर रहेगा। हाँ जी, ये तर्जमा हो गया। श्री का तर्जमा लिख लिया सब बच्चों ने? जी मैम। चलो, अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। अब इन आयात में, अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी। अच्छा, ट्यूसडे को आप लोग मॉर्निंग में वक्त से किस वक्त तक फ्री होते हो? ट्यूसडे को नेक्स्ट वीक के लिए ना, एक दिन मैंने क्लास थर्सडे कहीं जाना है तो मैंने ट्यूसडे को लेना चाह रही थी। किस वक्त फ्री होते हो आप लोग? ट्यूसडे को हमारी 11:20 पे क्लास होती है। अच्छा, 11:20 से पहले फ्री हो? जी। अच्छा, अब आपके कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं? अगर तो थोड़े ही होते हैं तो फिर तो मैं आपको उनके साथ बिठा लूं। वो क्या नाम है उनका? आपकी एससी की है ना? सीएस नहीं की है मैम, आपकी? सीएस की है जी। हाँ, एससी वालों के साथ बिठा लो, अब पता नहीं होता। अच्छा, 11:20 के बाद आप लोग बिजी हो, और बुध वाले दिन? मैम उस दिन हमारी एक ही क्लास है, होती है बुध को 1:30 बजे होती है, उससे पहले हम फ्री हैं। अच्छा, तो बुध को अगर आप लोग ले लो 10:30 ज्वाइन ठीक है कर लो। मैम। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है मैम। इस दफा अब पूरी क्लास में ये मैसेज कर दो कि थर्सडे वाली क्लास बुध वाले दिन 10:30 होगी। हाँ, ठीक है मैम, मैं कर देती हूँ। ठीक है। उसमें हम 3 पीरियड उसके अपने मैनेज करेंगे। अच्छा, अब इनकी तशरीह की तरफ आते हैं। अच्छा, जो पीछे पढ़ा था जिस दिन मैं नहीं थी, सूरज सफ पढ़ाई थी उस सर ने, उसमें अगर कोई क्वेश्चन है पहले ये करवाने से पहले मैं वो पूछ लूं। पढ़ा ही नहीं होना आप लोगों ने, है? उसमें बेटा कोई क्वेश्चन है? उस दिन जो उन्होंने पढ़ाया है उसमें कोई क्वेश्चन है या क्लियर है? क्योंकि जो हो गया वो तो मैं दोबारा नहीं ना पढ़ाऊंगी, इसलिए पूछ रही हूँ आप लोगों से। ना बोलते हो ना कोई रिस्पॉन्स करते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है तो पढ़ा ही नहीं होना, असल बात ये है। असल चीज ये है। तो क्वेश्चन कहाँ से आता है? लेकिन फिर भी जो बुध वाले दिन हमारी क्लास होगी ना 10:30 बजे, उसमें मैंने आज जितना पढ़ा रही हूँ वो मैंने सारा सुनना है। उसमें फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उस पर बात कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये जो सूरत फुरकान हमने पढ़ी है ना, इसका उन्वान क्या बनता है? इबादुर रहमान की खसूसियात। क्या बनता है? इबादुर रहमान की खसूसियात। सूरत फुरकान की रोशनी में इबादुर रहमान की खसूसियात। अब इन आयात में अल्लाह ताला ने नेक बंदों की सिफात बयान की और उन्हें इबादुर रहमान का लक़ब दिया है। अब इन हजरात की जो सिफात बयान किए हैं, ठीक है, पहले सिर्फ ये है कि इन्हें रहमान का बंदा बताए।
अब ये बहुत बड़ा लक। अब देखें, यूं तो वैसे तो सारे ही हम सभी रहमान के बंदे हैं, लेकिन जो शख्स एतकाद और इख्तियार से और इखलास से अपनी ज़ात को सच्चे एतकाद और इखलास के साथ अल्लाह की इबादत में लगा देता है, तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में फरमाया ये हमारा बंदा है, और उससे बढ़कर बंदे का कोई एजाज नहीं। ये बंदे का, एक इंसान का सबसे मोअज़्ज़ज़ लक़ब है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही फरमाया, ये शान अब्दियत ही तो बंदे को अल्लाह का मुकर्रब बना देती है और आखिरत में उसके दर्जात बुलंद करती है। दूसरी सिर्फ ये बयान की कि वो जमीन पर आजी के साथ चलते हैं, यानी गरूर और तकब्बर के साथ अकड़ते हुए नहीं चलते। कुरान पाक में फरमाया गया, और जमीन पर अकड़ता हुआ मत चल, बेशक तू जमीन को नहीं फाड़ सकता और पहाड़ों की लंबाई तक को नहीं पहुंच सकता। अब जब किसी शख्स में तवाज़ो की शान होती है तो वह तकब्बुर के मर्ज में मुब्तला नहीं होता और अपनी रफ्तार में आजी इख्तियार करता है। तीसरी सिफ्त जो इबादुर रहमान की बयान की गई वो ये है कि जब जाहिल लोग उनसे बात करते हैं तो वो उनसे उलझते नहीं, ना उन्हें जवाब देते हैं और ना झगड़ा करते हैं। और सूरह फुरकान में इसी चीज को बयान किया गया कि जब जाहिल लोग उनसे बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि हमारा सलाम है। ये सलाम वो नहीं है जो मुलाकात के लिए बोला जाता है, बल्कि ये वो है जो जान छुड़ाने के लिए कहा जाता है, जिसमें खैर की बात की जाती है, अमन की बात की जाती है। फिर इबादुर रहमान की जो अगली सिफ्त है वो ये है कि जब ये लोग रातें इस तरह से गुजारते हैं कि सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में लगे रहते, कभी सजदे में कभी क्याम में, उनका ज़ौक़ इबादत में आराम नहीं करते। सूरत अल ज़ारियात में है, बेशक मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे, इनके रब ने इन्हें जो कुछ अता फरमाया है इसे लेने वाले होंगे, बिलाशुबा वो इससे पहले अच्छे काम करने वाले थे। ये लोग रात को कम में सोते हैं और सहर के औकात में इस्तग़फ़ार करते हैं। इबादुर रहमान की पांचवी सिफ्त ये बयान की कि वो दोज़ख के अज़ाब से पनाह मांगते हैं और वो ये दुआ करते हैं कि हमारे रब हमसे दोज़ख के अज़ाब को दूर रखो, क्योंकि उसका अज़ाब बिल्कुल तबाह कर देने वाला है। छठी सिफ्त ये बयान की कि जब रहमान के बंदे जब खर्च करते हैं तो ना इसराफ करते हैं ना फजूल खर्ची करते हैं और उसमें म्याना रवि इख्तियार करते हैं। अब म्याना रवि में इस्तकामत होती है। अब जायज़ कामों में जो है इसके अंदर ये कहा गया कि जायज़ कामों, जैसे अब शादी ब्याह का मौका, ठीक है, उसको उसके अंदर अब जायज़ है ना, अब निकाह और सुन्नत शादी का हुक्म दिया गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि जब आप ये करते हो तो उसके अंदर फजूल खर्ची ना करो। अब वो रस्मात जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन गई हैं, जो हमारे मुआशरे में है, अब शादी जायज़ है, ठीक है, अब निकाह का हुक्म दिया गया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस जायज़ को किस तरह से बना लेते हैं, जब हम उसके अंदर ऐसी रस्में डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई फौत हो जाए तो 3 दिन सोग का हुक्म है, हम क्या करते हैं उस चीज को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। अब ये जो चीजें हैं कि मतलब जिन जो शरीयत में है जायज हैं, लेकिन हम उनको खुद उसके अंदर ऐसी चीजें ऐड कर देते हैं जिसके अंदर हम उनको जायज से नाजायज वाली सर पे ले आते हैं। हम उसके अंदर बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करते हैं और फजूल खर्ची करने के बारे में हमारे नबी ने क्या फरमाया कि वो शैतान के भाई हैं। फिर आगे ये फरमाया कि वो अल्लाह के साथ किसी को माबूद नहीं पुकारते, यानी शिरक नहीं करते, खालिस तौहीद इख्तियार किए हुए हैं। आठवीं सिर्फ ये बयान की कि किसी जान को कत्ल नहीं करते। अब कुरान पाक में क्या है, कान के बदले का, सूरत माइदा में ही है, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख, ठीक है, ये करते हैं, इसके सिवा नहीं करते। हाँ, अगर कत्ल बिलहक है, इल्ला कत्ल बिलहक मतलब जान के बदले जान का हुक्म है, वैसे नहीं है। अगर कोई शख्स माफ कर देता है, उसकी दियत ले लेता है, खून बहा की कीमत ले लेता है, तो उसकी भी इजाजत है। अब फिर जैसे कि है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नजदीक कौन सा है? आपने फरमाया कि तुम किसी को अल्लाह के साथ
उस बराबर तजवीज करे, हालांकि उसने तुझे पैदा किया। सवाल करने वाले ने पूछा कि इसके बाद बड़ा गुनाह कौन सा है? तो उसने कहा कि तू अपनी औलाद को इस डर से कत्ल करे कि वो तेरे साथ खाए। साइल करने वाले ने पूछा कि इसके बाद कौन सा गुनाह? आपने फरमाया कि तू अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना कर। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इससे पहले कर चुके, सच्चे दिल से तौबा कर ली, इल्ला मा ताबा, कि जिसने तौबा की, ईमान ले आए, नेक अमल किए, तो बस ये वो लोग हैं जिनकी बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल दे, और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला। हाँ, अब जो शख्स तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। इबादुर रहमान की तस्वीर सिर्फ ये बयान की कि वो झूठ के कामों में हाजिर हो। अब झूठ के कामों से मुराद वो तमाम काम है जो शरीयत के खिलाफ, जो शरीयत के कोई शख्स गुनाह का काम करे इसकी ममानियत सबको ही मालूम है। अब जहाँ कहीं नाच गाने की महफिल हो, मजलिस हो, शराब पीने की, तो ऐसी जगहों पर जाने से ममनू किया गया है। फिर ये कहा गया कि ये वो लोग हैं जो झूठी गवाही नहीं देते। अब झूठी गवाही देना गुनाह कबीरा में से है, अब इसको नापसंद किया गया। हजरत हुरैर से एक ने बयान किया कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर से फारिग हुए, फरमाया झूठी गवाही अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर है। इबादुर रहमान की 11वीं सिर्फ ये बयान की कि जब वो बेहुदा कामों के पास से गुजरते हैं तो शराफत के साथ गुजर जाते हैं, यानी बुराई की मजलिसों में शरीक होना तो दरकिनार, अगर कभी लग और बेहुदा मजलिसों पर उनका गुजर भी हो तो आराम से गुजर जाते हैं। 12वीं सिर्फ ये बयान की कि जब इनके रब की आयात के जरिए तज़कीर की जाती है, यानी नसीहत की जाती है, इसके तकाजे पूरे करने के लिए कहा जाता है, तो वो उन पर अंते पेरे होकर नहीं गिरते। मतलब ये कि इन आयात पर अच्छी तरह मुतवज्जो होते हैं, इनको समझते हैं, इनके मैंने और फिर उस पर अमल करते हैं। इबादुर रहमान की 13वीं सिर्फ ये बयान की कि हमारे रब हमारी बीवियों, हमारी औलाद की तरफ से हमें आंखों की ठंडक अता फरमा, यानी हमारी आंखों की ठंडक। अब जो नेक बंदे होते हैं वे अपनी अज़वाज और औलाद की दीनदारी की फिक्र होती है, वो उनके खाने पीने की भी फिक्र करते हैं, वह उन्हें दीन सिखाने और उनकी दीनी तरबियत का भी एहतमाम करते हैं। तो इबादुर रहमान को यही कहा गया। इबादुर रहमान ये दुआ भी करते हैं कि हमें परहेजगारों का सरदार बना दे। कोई शख्स परहेजगारों का सरदार उस वक्त बन सकता है जब खुद मुत्तकी हो। अब इबादुर रहमान की सिफात बयान करने के बाद उनका आखिरत में मुकाम बनाया गया कि ये वो लोग हैं जिन्हें बाला खाने मिले थे उनकी साबित करने की वजह से, और वो उसमें हमेशा रहेंगे और उनको वहां मिलेगा दुआ और सलाम। हजरत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका जाहिर इनके बातिन से और बातिन इनके जाहिर से नजर आता है। अल्लाह ताला ने ये बाला खाने उस शख्स के लिए तैयार किए जो नरमी से बात करे, खाना खिला कसर से रोजे रखे और रात को नमाज पढ़े जबकि लोग सो रहे हो, और उनको वहां मिलेगा दुआ और सलाम। और आप साथ फरमाया कि ये लोग इसमें हमेशा रहेंगे, ये अच्छी जगह ठहरने और रहने की। अब ये था सूरत फुरकान, इसका मैंने तशरीह करवा दी है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। सूरत फुरकान की तशरीह मैंने करवा दी है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। पांचवी सूरत फुरकान में मैम लास्ट आयत को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दोबारा से। इसमें ये कहा गया है कि कह दो कि अगर तुम ये सब नहीं करते हो, तो अगर तुम अल्लाह की इन सारी नेमतों को जुटलाते हो, जो जो तुम्हें कहा गया है, उसके बावजूद तुम उस पर अमल नहीं करते हो, ठीक है, तो अल्लाह ताला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी गुजारने के तरीके बता दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया है कि किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना। अगर उसके बावजूद भी हम वो सब नहीं कर रहे, ठीक है, तो मतलब क्या है कि हम अपने साथ बुरा कर रहे हैं, हम कोई अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है। अब अल्लाह ताला अगर आपने सूरह सफ में गौर से पढ़ा है तो उसके अंदर यही चीज है ना कि अल्लाह ताला ने तो हमें अच्छाई बुराई दोनों चीजें बता दी हैं।
अब अगर कोई शख्स इस तरह से खुद उस पर अमल नहीं कर रहा है और वो कहता है कि मैंने नहीं कर, अपनी जिंदगी को उस तरह से नहीं गुजारना, ठीक है, तो देखो अल्लाह को तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बुरा कर रहे हैं तो हम अपने साथ बुरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला यही फरमा रहे हैं कि अगर तुम बुरा कुछ कर रहे हो तो तुम लोग किसी और के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम लोग अपने साथ बुरा कर रहे हो। तो ये चीज ये है कि अल्लाह को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम लोगों को अपने साथ जो बुरा कर रहे हो इससे तुम लोगों को खुद अजियत होगी, खुद तकलीफ होगी, खुद तुम लोग उस अजियत में मुब्तला हो जाओगे। यहाँ पर ये जो चीज है ये बयान की गई है। फिर उसको रिपीट कर देती हूँ कि तुम अगर कुछ बुरा कर रहे हो तो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम लोग क्या है अपने साथ खुद बुरा कर रहे हो, और अल्लाह को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, कोई और प्रश्न? ये मैं अभी आपको एक लिंक भेज रही हूँ। आपका ग्रुप किस नाम से है? BS SC BS CS मैम, BScs। ये इसको सुनो, ठीक है। अगर इसमें सूरत फुरकान फिर कोई क्वेश्चन है तो फिर, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने समझा भी दिया, कोई होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सुन लो उसको, है। सुन रहे हो? जी मैम। हाँ जी, इसको Yes, ma'am. सुनो जी। कोई क्वेश्चन है तो फिर हम उस पर बात कर लेते हैं। यस मैम। स्टार्ट हो गया। सुन लिया ये वाला? ये सारे छोड़ के बैठे हो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। यस मैम। खत्म हो गया? सुन लिया? यस मैम, सुन लीजिए। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? अब मेरी तरफ से तो ये मैंने पढ़ा भी दिया है, आपको इसका लिंक भी सेंड कर दिया है। अब कोई क्वेश्चन इस पे सूरत फुरकान का? नो मैम, क्लियर है। क्लियर है? चले, आज मैंने ये सूरत, अच्छा अब आपकी होगी, कितनी सूरतें हो गई हैं? सूरत हुजरात मैम हो गई जी, है, 3 हो गई हैं। सूरत हुजरात हो गई ना? सूरत साफ की पहली 11 आयत हो गई, और कौन सी हुई है? सूरत हाँ 3। अच्छा ये हो गई है, सही है। चले अभी जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं उसमें सूरह बकरा की एंड वाली 3 आयत पढ़ा देती हूँ। अभी ये खत्म होती है तो फिर वो पढ़ा देती हूँ। सही, चले तो अब इसमें 5 मिनट रह गए, इसको दोबारा ज्वाइन करते हैं ताकि फिर उसमें ब्रेक ना है। आप सूरह बकरा एंड वाली 3 आयत निकालो, सूरह बकरा एंड वाली 3 आयत। हाँ ठीक है मैम। बकरा आज पढ़ाऊं या नेक्स्ट में पढ़ाऊं?
क्योंकि अभी मैंने वो सुनना भी है। क्या कहते हो आप लोग? आज पढ़नी है या नेक्स्ट में पढ़नी है, क्या करना है? मैम नेक्स्ट में। मैम नेक्स्ट में पढ़ा लें। तो फिर अगली दफा सुन लूं, फिर ये मैंने सुनना है सारा। हाँ, ओके मैम। अब क्या क्या सुनाना है आप लोगों ने, मुझे ये बताओ। बताएं मुझे। कुरान का तारुफ, जमा व तदवीन कुरान, ठीक हो गया। और ये सूरत तीन, तर्जमा व तशरीह। हाँ ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। अच्छा जी, आपने बेटा अटेंडेंस ले ली है गूगल फॉर्म पे भी, डेट? जी मैम ले लिया। फिर वो मुझे सेंड कर देना। अच्छा, आपका नंबर क्या है, मैम। मैं सेव कर लूं? नंबर बोलो मुझे। मैम नंबर सेव है आपके पास? आपका सेव है मेरे पास, पता नहीं, फिर मुझे तो नहीं पता। क्या किस नाम, क्या नाम है, फिर मैं देख ले तू जी यार, मैम मैं नूर देख। शबीर। नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता। नहीं है, आपका सेव नहीं है मेरे पास। चले, आपका तो नहीं है मेरे पास, CR का है, आपका नहीं है मेरे पास। देख लेती हूँ उसमें। हाँ, मैम ये मैंने अब कर आपने जो दिया। मैसेज किया ये आपका है। ठीक हो जी। ये मैं सेव कर लेती हूँ। सेव। ठीक है, सही है। चले ठीक है, फिर क्लास के स्टार्ट का भी आज अब अटेंडेंस आ गई है। मैम मैं ये भी लास्ट की दोबारा ले लेती हूँ, स्टार्ट की मैंने ली थी स्क्रीनशॉट्स। ठीक हो गया, एंड वाली भी ले लो। जी मैं लेती हूँ। ले लिए मैम। चले ठीक हो, चले ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब बुध वाले दिन 10:30 बजे, ठीक हो गया? जी मैम ठीक है, मैं मैसेज कर देती हूँ। हाँ कैसे, अल्लाह हाफिज।